दोस्तों एक बात तो साफ है कि गौरव खन्ना से कोई भी नफरत नहीं करता है। गौरव खन्ना से लोग नाराज हैं। गौरव खन्ना से लोग गुस्से में हैं। गौरव खन्ना से लोग डिसअपॉइंटमेंट में जा चुके हैं। लेकिन इतना मतलब कोई भी नफरत नहीं करता है गौरव खन्ना से कि कोई भी ये कह दे कि भाई गौरव खन्ना को तो निकाल देना चाहिए और गौरव खन्ना को तो कल ही निकाल दो। बिना गौरव खन्ना के ये सीजन अभी अधूरा है। अब ऐसा क्यों है, लोगों में गुस्सा क्यों है गौरव खन्ना के खिलाफ? क्योंकि जितना एक्सपेक्ट था गौरव खन्ना से उतना उन्होंने डिलीवर नहीं किया। बड़ी हस्ती है, ओवर रेटेड अब बोला जा रहा है, जो सलमान खान ने भी ये वर्ड दे दिया है कि भाई ओवर रेटेड अच्छी बात नहीं होती है कहलवाना। तो दिक्कत तो यही है कि एक तो ये बंदा रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है और दूसरा रॉन्ग ट्रैक पे जाते हुए भी ये अपने आप में प्राउड फील कर रहा है। गौरव खन्ना को ये लगता है कि मेरे से बेटर तो यहाँ पे कोई भी और कोई गेम खेल ही नहीं रहा है। मैं ही यहाँ पे बुद्धिमान आदमी हूँ, मैं ही यहाँ पे सर्वशक्तिमान हूँ। और ये जो लोग टास्क वगैरह खेल रहे हैं, ये जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ये तो बेवकूफ़ हैं। भाई जब बिना लड़ाई दंगे के, बिना गाली गलौज के ट्रॉफी जीती जा सकती है तो मैं काहे को लड़ाई करूं, मैं काहे को टास्क करूं, अपने हाथ पैर तुड़वाऊं? तो मतलब बाकी सारे लोग जो हैं वो बेवकूफ़ हैं। ये नज़रिया है गौरव खन्ना का। और इसी नज़रिए को चेंज करने के लिए सलमान खान ने बीड़ा उठाया है। और सलमान खान के फेस को देख के दोस्तों साफ कहा जा सकता है कि सलमान खान बिल्कुल भी नफरत में नहीं है। गौरव खन्ना को सही दिशा दिखाना चाहते हैं कि भाई तू रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है, सही ट्रैक पकड़ ले। क्योंकि इतने लोग हैं, ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, इतनी लड़ाइयाँ घर में हो रही हैं, और तुम दूर से देखते हुए तालियां बजाते हो। ये देखो कि ऐसा तुम्हें कोई देखेगा करते हुए बाहर, जो कि देख भी रही है ऑडियंस, क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में कि तुम सिर्फ एक तमाशबीन हो। तो तुम्हें कोई क्यों सपोर्ट करेगा भाई? सपोर्ट उसको किया जाता है जो रिंग के अंदर होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि रिंग के बाहर जो स्टेडियम में दर्शक बैठे हैं उनको कोई सपोर्ट करेगा क्या? रिंग में लड़ोगे तभी तो सपोर्ट मिलेगा ना। तो ये बात गौरव खन्ना के समझ में ही नहीं आ रही है। गौरव को अभी भी ये लगता है कि यार ये सभी लोग मेरे पीछे काहे को पड़े हैं, भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मेरी स्ट्रेटजी है। तो भाई ऐसे में निकाल दिए जाओगे ना, फिर ये बिग बॉस की स्ट्रेटजी बन जाएगी, फिर क्या करोगे? निकाल दिए जाओगे। दिक्कत तो इस बात की है, और कोई भी नहीं चाहता कि गौरव खन्ना को कोई निकाले। इसलिए सब ये चाहते हैं कि गौरव खन्ना गेम खेलना स्टार्ट कर दे। अभी जो नया प्रोमो आया है उसमें देखो, मृदुल के बाद अब आईना जो दिखाने का रियलिटी चेक जो दिया गया है वो गौरव खन्ना को दिया गया है। जहां पे सलमान खान ये पूछते नजर आ रहे हैं कि गौरव आपका कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा ना उस कैप्टनसी टास्क में, कोई एक कंट्रीब्यूशन बताओ ना गौरव प्लीज, एक कंट्रीब्यूशन कि तुम उसमें भागे हो या तुमने कोई किसी की हेल्प करी हो, कि मतलब तुमने पार्टिसिपेट किया हो। वहाँ लड़कियाँ 71 ईयर की कुनिका वो पार्टिसिपेट कर रही है, जीसान है लगभग वो भी 40 ईयर का है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन तुम 35 या 36 के हो गए, लेकिन तुमने ज़रूरी नहीं समझा कि मैदान में उतरो और खेलो। तुम पीछे से बैठ के एडवाइस पे एडवाइस, एडवाइस पे एडवाइस, एडवाइस पे एडवाइस, नहीं चाहिए भाई तुम्हारी एडवाइस। लोग वहां पे काम करके ही पहुंचे हैं। किसी ने फिल्म लिख रखी है, किसी ने फिल्मों में काम कर रखा है, कोई टीवी एक्टर है, कोई डांस में इतना अच्छा कर रहा है कि पहले मुकाम पे है। तो सबने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ा है तभी वहां पे है। उसे तुम्हारी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। मृदुल है वो अपने फील्ड में बेस्ट है। प्रणीत मौर्य है वो भी स्टैंड अप में अपना जिस फील्ड में है उसमें बेस्ट है। किसे एडवाइस देना चाहते हो तुम? तो ये बात बतानी और ये सीखनी गौरव खन्ना को अभी ज़रूरी है कि मैं किसको सिखाने यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे मैं कोचिंग सेंटर खेलने आया हूँ या गेम खेलने आया हूँ। आई मीन कोचिंग सेंटर खोलने आया हूँ या गेम खेलने आया हूँ। मैं बोलता हूँ कि दुनिया मतलब इस भारत देश की जो ऑडियंस है, जो बिग बॉस की ऑडियंस है, वो नफरत में नहीं है। गौरव खन्ना से कोई नफरत नहीं करता है, बस डिसअपॉइंटमेंट है कि इस खिलाड़ी से हमें बड़ी उम्मीदें थी लेकिन इसने हक दिया अंदर। जैसे विराट कोहली से बहुत उम्मीदें होती हैं और फिर अगर वो जीरो पे या 10-5 रन बना के आउट हो जाता है तो कैसे डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन फिर भी हम विराट पे गुस्सा नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि ये खिलाड़ी है, आज इसका दिन ठीक नहीं था, अगली बार करेगा। लेकिन यहाँ क्रिकेट वाला सीन नहीं है, यहाँ पे चांस पे चांस, चांस पे चांस रोज मिलते हैं। यहाँ पे
कम से कम 3-3.5 महीने का ये सीजन शो होने वाला है। यहाँ पे तुम्हें हर दिन चांस मिलेगा अपने आप को प्रूफ करने का। तो सोचिए उस चांस को तुम जाने दे रहे हो, दोनों हाथों से जाने दे रहे हो, दोनों हाथों से जाने दे रहे हो। और यही बात पिछले कई दिनों से बशीर बोल बोल के थक गया है गौरव खन्ना को। यही बात अमाल मलिक भी समझा रहा है। अपने टोंटबाजी के थ्रू लड़ाई कर रहे हैं लोग कि भाई तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम कुछ नहीं कर रहे। सब बता दिया, सब थक गए, लड़ लिए लोग। लेकिन गौरव का तो बुद्धि पलटी हुई है ना। उसको ये लगता है कि ये साले बेवकूफ़ हैं क्या, ये तो मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे ही जाऊंगा आगे, लो कर लो क्या करोगे। ये स्ट्रैटेजी है गौरव खन्ना की, बोलो। उसे ये समझ नहीं आ रहा है गौरव खन्ना को कि मेरी जो ऑडियंस देख रही होगी बाहर, वो मुझे किस हालत में देख रही होगी। यहाँ मैं लोगों के लिए तालियां बजाने आया हूँ क्या? लोगों के लिए तालियां थोड़ी ना बजाने आया हूँ। तो ये समझ जाए गौरव खन्ना जल्द से जल्द तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑडियंस 1 हफ्ते तक और झेल सकती है गौरव खन्ना को। फिर गौरव खन्ना का जो अगर नहीं सुधरा गेम तो डाउनफॉल ऐसा आएगा, ऐसा आएगा दोस्तों कि अडानी के शेयर इतनी तेज़ी से नहीं गिरे थे जितना कि गौरव खन्ना के फॉलोअर नीचे गिर जाएंगे। मैंने खुद सपोर्ट किया था शुरू के पहले वीक में, जब जीशान गौरव खन्ना को गालियों पे गालियां दे रहा था ना, तो मैंने जीशान को गालियां दी थी। गौरव को फुल सपोर्ट किया था कि भाई ऐसे कैसे गाली दे सकता है ये। लेकिन हैरानी मुझे उस बात पे हो चुकी थी पहले ही वीक में कि उधर से वो गालियां दे रहा है, सुअर, मक्कार, गधा, कामचोर, हरामखोर, ये सब गालियां वो दे चुका है। लेकिन उधर से गौरव खन्ना का रिप्लाई भी नहीं आया कि तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ये गालियां देने की। तो क्या मानूं मैं, फट्टू मानूं क्या? डरपोक किस्म का आदमी है, कैसा है ये गौरव खन्ना। आने वाले वीक में पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।